2 महीने से फंसे मजदूर भाइयों को जब आज ये पता चला कि गाजियाबाद से ट्रेन की व्यवस्था है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद टिकट मिल जाएगा, तो वो गाजियाबाद की तरफ निकल पड़े। ट्रेनें कम पड़ गईं, जाने वाले ज्यादा। मजदूरों पर सियासी गर्मी के बीच योगी आदित्यनाथ और अरविंद केजरीवाल ने मजदूरों की प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी बताया है। ये रिपोर्ट देखिए, जिसमें मजदूरों की परेशानी भी दिखेगी और समाधान भी। प्रॉब्लम कितनी विकराल है, समस्या कितनी विकट है, गाजियाबाद के रामलीला मैदान से आई ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। इनको देखिए और महसूस कीजिए कि प्रवासी मजदूरों की चुनौती को सॉल्व करना अपने आप में कितना कठिन टास्क है। पूरी मशीनरी लगी हुई है, फिर भी दिक्कत हो रही है। टेबल के नीचे, टेबल के ऊपर, एक ही कोशिश है सबकी, किसी तरह रजिस्टर में नाम चढ़ जाए और घर वापसी का इंश्योरेंस मिल जाए। बेसब्री का आलम यह है कि पुलिस के डंडे खाने के लिए भी तैयार हैं। कोई नियम नहीं है, न कोई सोशल डिस्टेंसिंग, न कोई सेफ्टी, न कोई मास्क। पता चला कि डीएम साहब का ऑर्डर आया था। ट्रेनें चलने वाली हैं। जो लोग यूपी बिहार में अपने घरों को जाने के इच्छुक हैं, वो www.jansunwai.up.nic.in पर अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएं, जिसके बाद उनके पास एक मैसेज आएगा। वही लोग ट्रेन से जाने के लिए यहां आए। ये ट्रेन सप्ताह भर चलेगी। किसी को धैर्य खोने की जरूरत नहीं है। अपने घर में रहें, प्रतीक्षा करें। इधर आश्वासन मिला, उधर 2 महीने से बंधा धैर्य का बांध टूट पड़ा। खबर मजदूरों के पास जैसी थी वैसी नहीं फैली। 1 से 2, 2 से 200 और 200 से 20,000 तक पहुंचने में देर नहीं लगी। सुबह से ही गाजियाबाद के रामलीला मैदान की तरफ बिहार यूपी के मजदूरों का रेला निकल पड़ा। तैयारी कम थी, डिमांड ज्यादा। भारी तादाद में मजदूर पहुंच गए, लिहाजा पूरा सिस्टम फेल कर गया। गाजियाबाद के कविनगर और सुल्लामल रामलीला मैदान में व्यवस्था की गई थी। सुल्लामल रामलीला मैदान से बिहार के श्रमिकों को भेजने का इंतजाम किया गया था। मजदूरों को रक्सौल, पटना और मुजफ्फरपुर भेजने की व्यवस्था की गई थी। कविनगर रामलीला मैदान से यूपी के श्रमिकों को ले जाने की व्यवस्था थी। 6 ट्रेन चलनी थी। 3 यूपी में, आजमगढ़, बनारस और गोरखपुर के लिए थी। सबसे ज्यादा अफरा तफरी सुल्लामल रामलीला मैदान में फैली, जहां भारी तादाद में बिहार जाने वाले मजदूर पहुंच गए। जो तस्वीरें सामने आई वो डराने वाली हैं। लॉकडाउन 4 के पहले दिन ऐसा कैसे हुआ? ग्राउंड जीरो से इसकी पूरी डिटेल हमारी संवाददाता ज्योति ने बताई, जो खुद वहां मौजूद थी। लगातार मजदूरों के पलायन की खबरों के बीच अब जाकर योगी सरकार एक्शन पर आई है। मैं गाजियाबाद के रामलीला मैदान में इस वक्त मौजूद हूं और जो चारों तरफ मेरे दृश्य है, ये आपको दिखा दूं कि आज आखिर यहां पर इतनी भीड़ क्यों इकट्ठा है, आखिर यहां पर क्या चल रहा है। दरअसल योगी सरकार के आदेश के बाद अब हाईवे पर और इधर उधर चलते तमाम मजदूरों को रोककर इकट्ठा कर यहाँ लाया जा रहा है। एक शिविर की तरह यहाँ पर शेल्टर होम बनाया गया। आप यहाँ पर तस्वीरें देखिए, लेकिन बड़ी तादाद में जितने भी मजदूर, जितने भी लोग अपने घरों की ओर, गांव जाने की ओर रवाना हुए थे, वो आज गाजियाबाद के इस मैदान में इकट्ठा हुए। चूंकि सामने मौजूद मंच पर अधिकारियों द्वारा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है। इन सभी लोगों के, उनके परिवार के डिटेल्स यहाँ पर रजिस्टर किए जा रहे हैं, जिसमें उनका नाम और आखिर उन्हें किस जगह जाना है वो डिटेल्स ली जा रही हैं। सभी लोग हजारों की संख्या में जो यहाँ मौजूद हैं, ये सिर्फ बिहार जाने के लिए, क्योंकि गाजियाबाद से आज यूपी सरकार 3 ट्रेनें चला रही है। ये तीन ट्रेनें जो हैं पटना, रक्सौल और मुजफ्फरपुर जाएंगी। तो इन तमाम लोगों की डिटेल्स लिए जा रहे हैं। भीषण गर्मी में ये मजदूर इस उम्मीद से डटे रहे कि रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, घर पहुंच जाएंगे। जिनका ट्रेन से टिकट हो गया, उन्हें बसों से गाजियाबाद रेलवे स्टेशन भेजा गया, जहां से वो श्रमिक स्पेशल से अपने घर जाएंगे। लेकिन पिछले 4 दिनों से जिस जद्दोजहद का इन्हें सामना करना पड़ा, उसे सुनने के बाद ही इनकी तकलीफ का पता चलेगा। क्या वहां पर मौजूद है, लेकिन जिस मैदान में मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर इस वक्त ये लोग बिहार जाने वाले हैं। एक बस पूरी तैयार है, इसमें लोग भरे हुए हैं। कहाँ जा रहे हैं आप? बिहार जा रहे हैं। बिहार में कहाँ? पटना। तो आप लोग यहाँ कैसे आए, क्या जानकारी मिली? हम लोग तो आज 4 दिन से भटक रहे थे,
भटकते भटकते यहाँ कोई बताया कि रामलीला मैदान में आप लोगों के लिए गाड़ी दिया है, तो यहाँ कल आए हैं। फिर आप लोगों का रजिस्ट्रेशन कब हुआ, ट्रेन कब मिलेगी, कब तक पहुंचेंगे? क्या अभी तो रजिस्ट्रेशन हुआ है कि अभी स्टेशन जा रहे हैं, वहाँ फिर कह रहा है कि गाड़ी मिलेगा, वहाँ अभी इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ कब आए? यहाँ आज 4 रोज हो गया हम लोग। अच्छा, 4 दिन से आप लोग हाँ। भटके? वो आए दिल्ली से, हम लोग लाल किला से पैदल। तो आप लोगों को कैसे पता चला कि अभी ट्रेन जा रही है? हम लोग जब उधर से आ रहे थे ना, तो हम लोग को जो यहाँ आगे में गाजियाबाद का यहाँ वो स्कूल है, स्कूल पर पुलिस वाले पकड़ के रखा था, वो फिर हम लोग को परसों यहाँ भेजा है, फिर यहाँ हम लोग टिकट कटाए। मजदूर जाने के लिए परेशान है तो अधिकारी इन्हें भेजने के लिए। अलग अलग चुनौतियों से दोनों जूझ रहे हैं। ट्रेनें कम हैं, जाने वाले ज्यादा, इंतजाम सबका करना है। मुख्यमंत्री का आदेश है, जो ट्रेन से नहीं जा पाए उन्हें बसों में भेजा जाएगा। मजदूरों का दर्द भी सुनिए और प्रशासनिक अमले की चुनौतियां भी। 70 आदमी है, पटना जाने वाले हैं, दिल्ली से आए हैं, गांधीनगर से। हम लोग दिल्ली में सिलाई का काम करते थे, दिक्कत हो रहा था बहुत वहाँ पे। हम लोग को ना ही टिकट हो रहा था, ना ही ट्रेन दे रहा था, इसीलिए हम लोग पैदल चल के यहाँ तक आए। ट्रेन अभी हम लोग को पता चला, न्यूज के से कोई फोन किया था यूपी से, जब जाके हमको जो यूपी से दे रहा ट्रेन। ऐसा है कि जो हम लोगों के यहाँ 18 ट्रकें रात में वाकपत साइड से पकड़ी गई, तो जो भीड़ उसमें आ गई, हम उसको कैसे, जो पानीपत, सोनीपत, हरियाणा, दिल्ली सब जगह से, कहीं वो नदी के किनारे से आ रहे हैं, गूगल से मैपिंग कर करके आ जा रहे हैं। जब हमारे यहाँ एंट्री हो जा रही है तो हम अलग अलग शेल्टर हाउस में उनको खाना दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, और जो बिहार के लिए नियमित 3 ट्रेनें हमको दी गई हैं उस पे हम भेज रहे हैं। यहाँ संख्या थोड़ा ज्यादा हो गई है, तो उसके लिए हमने अभी 50 बसें मंगवाई हैं। कविनगर रामलीला मैदान से यूपी के श्रमिकों को भेजने की तैयारी की गई। यहाँ पर गनीमत बस इतनी थी कि हालात सुल्लामल रामलीला मैदान जैसे नहीं थे। गाजियाबाद में कविनगर के रामलीला मैदान में इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहाँ पर भी उसी तरह से भीड़ नजर आ रही है जो दूसरे रामलीला मैदान में भी नजर आई थी, लेकिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जाने वाले जितने भी प्रवासी लोग हैं वो मौजूद हैं और इनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो चुका है। ये बात क्लियर हो गई है कि किसी तरह की कोई अफवाह नहीं थी। ये लोग जो है वो डीएम द्वारा जारी किए गए प्रेस रिलीज के बाद यहाँ पर पहुंचे हैं, जिन्होंने 3 ट्रेनें चलने की जानकारी मिलने के बाद यहाँ पहुंचकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। जितने भी प्रवासी लोग हैं जो घर जाना चाह रहे हैं, पहले उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की गई, इनका टेम्परेचर लिया गया कि रामलीला मैदान में जिन जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ था, जो बिहार जाने वाले लोग हैं उन्हें अलग कैटेगराइज किया गया, उत्तर प्रदेश वाले लोगों को अलग से कैटेगराइज किया गया, ये रक्सौल और पटना जाने वाले जो लोग हैं इन्हें रामलीला मैदान से रवाना कर दिया गया। ये बस अब गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पहुंच चुकी है। यहीं से जो तैयारियां हैं वो नजर आना शुरू हो जाती हैं कि जो तमाम मजदूर हैं, जो अब तक ये सब वो लोग हैं जो पैदल घर की ओर रवाना हुए थे, लेकिन इन्हें रोककर हाईवे पर से, टोल्स पर से वापस मैदान में लाया गया, रामलीला मैदान में जहां इनका रजिस्ट्रेशन किया गया, वहां से अब इन्हें यहां लाया गया है जहां इन्हें तमाम जो सुविधाएं हैं वो मुहैया करवाई जा रही हैं। पानी की बोतल, खाना दिया जा रहा है और जो अब ये बस यहां पहुंची है, इसके बाद 1-2 बसें और आनी है, जिसके बाद ये जो रक्सौल के लिए ट्रेन अंदर लगी है उसमें बिठाकर इन्हें बिहार के लिए रवाना किया जाएगा। और जाहिर सी बात है, आज पिछले 4 दिन से परेशान हो रहे इन मजदूरों ने राहत की सांस ली है। दोनों राज्यों के श्रमिकों को बस और ट्रेन दोनों से तालियों के साथ रवाना कर दिया गया। प्रॉब्लम कितनी बड़ी है उसका शायद आपको इल्म भी नहीं। जिस हाईवे पर चले जाएंगे लोग पैदल चले जा रहे हैं, जिसे जो जुगाड़ मिल रहा है वो उसी से निकल पड़ रहा है। यूपी के मथुरा बॉर्डर पर ट्रक खड़ा है, 65 से 70 मजदूरों का परिवार है, मुंबई से बिजनौर जाना है, 4 दिन से चले हैं, इनकी अलग व्यथा है। यूपी बॉर्डर पर इन्हें रोक दिया गया। हालांकि कुछ देर बाद ही इनके लिए राहत भरी खबर आई। यूपी सरकार के अधिकारियों ने बसों का इंतजाम किया क्योंकि मुख्यमंत्री का आदेश है। आगे की स्थिति आपको दिखा देते हैं। यहां से अगर आगे आप देखेंगे तो बसेस हैं जो लगाई गई हैं, पुलिस इन सबको बस में लेकर जा रही है। सर, जो यात्री यहाँ सीमा पे उतारे जा रहे हैं, कहाँ ले जाए जा रहे हैं? कहाँ ले जाए जा रहे हैं? नहीं, सब यहाँ नहीं उतारा जा रहा है। जो बिहार वगैरह के हैं, जो बिहार जाने हैं, तो शाम को यहाँ से ट्रेन जाएगी, उनकी व्यवस्था की जा रही है। बाकी जो लोकल जा रहे हैं उनको नहीं उतार रहे। अच्छा, यहाँ कौन से स्टेशन से व्यवस्था की गई है? तो जो लोकल हैं, यूपी के वासी हैं, उनको यहाँ से जाने की अनुमति है। जो बिहार जाना चाहते हैं, जो
यूपी से गुजरते हुए जाना चाहते हैं उनके लिए यहाँ मथुरा से ट्रेन की व्यवस्था है और उनको इन बसों में भरकर ले जाया जा रहा है। अगर कोई खाली ट्रक आता है तो उसके जरिए भी वहां रेलवे स्टेशन तक ले जाने की व्यवस्था है। जिस तरीके से सड़कों पर पैदल चलते हुए मजदूरों की तस्वीरें आई हैं, उसके बाद ग्राउंड पर एक्शन दिख रहा है। योगी सरकार ने प्रवासियों के सड़क पर चलने पर रोक लगाई और कहा है कि कोई भी यहाँ ना घुसे, इसीलिए सभी से पूछा जा रहा है। यूपी सरकार प्रवासी मजदूरों की घर वापसी को लेकर लगातार गंभीर है। अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं, धीरे धीरे सभी को भेजा जा रहा है। इसीलिए जब इंडिया टीवी के मुख्यमंत्री सम्मेलन में प्रवासी मजदूरों पर सवाल किया गया तो योगी आदित्यनाथ के निशाने पर सबसे पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आ गई, जिन्होंने बेहद संगीन आरोप लगाए थे। पहले प्रियंका को सुनिए, फिर योगी आदित्यनाथ का जवाब। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, ये राजनीति का समय नहीं है। हमारी बसें बॉर्डर पे खड़ी हैं, हजारों श्रमिक भाई बहन पैदल बगैर खाए पिए दुनिया भर की मुसीबतों को उठाते हुए अपने घर की ओर चल रहे हैं। हमें उनको मदद करने की अनुमति दीजिए, हमारी बसेस को परमिशन दीजिए ताकि हम उनको सही सलामत अपने घर पहुंचा पाए। धन्यवाद। मैंने पिछले 3 दिनों से कांग्रेस से सूची मांगी है 1000 बसेज की, आज तक मुझे सूची नहीं मिली है। एक दूसरा, मैं कांग्रेस के नेताओं से कहना चाहूंगा कि वे इस महामारी के समय में इस प्रकार की ओछी राजनीति न करें, इस प्रकार की कलुषित राजनीति न करें। इस समय प्रवासी श्रमिकों के प्रति संवेदना और सहानुभूति की आवश्यकता है। 1000 बसेज की सूची देंगे और उनकी जो राज्य सरकारें हैं, अगर वे राज्य सरकारें हमें प्रवासी श्रमिकों की सूची देंगे तो निश्चित ही हम उसकी अनुमति देंगे। हमने तो उनसे पहले ही कहा है। और यहाँ उत्तर प्रदेश में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई है, कांग्रेस नेतृत्व को इस बात को समझना चाहिए कि उसमें से एक ट्रक राजस्थान से आया था, दूसरा ट्रक पंजाब से आया था और इन लोगों से पैसा लिया गया था। दोनों, यानी ये जो ट्रक चल रहे थे, इनको वहां से बिहार और झारखंड के लिए ले जा रहे थे और भारी पैसा वसूली किया गया था इन सभी प्रवासी कामगार और श्रमिकों से। तब क्या कर रहे थे ये लोग? यानी शोषण भी करेंगे और फिर ईमानदारी का चेहरा भी दिखाएंगे। 100 चूहे खाकर के बिल्ली हज करने चली, ये कहावत आज कांग्रेस नेतृत्व की हो गई है। सियासत अपनी जगह, लेकिन सवाल है कि लाखों की तादाद में सड़क पर निकल पड़े इन मजदूरों की समस्या का सॉल्यूशन क्या है? जब ये सवाल योगी आदित्यनाथ से किया गया तो जवाब था, पूरा फॉर्मूला तैयार है। उत्तर प्रदेश में हमारी उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की लगभग 12,000 बसेज हैं। ये सभी प्रवासी श्रमिकों को रेलवे स्टेशन से क्वारंटाइन सेंटर से होम क्वारंटाइन में रखने या एक जिले से दूसरे जिले में पहुंचाने के लिए कार्य कर रही हैं। तो 200 बसेज हम लोगों ने हर जनपद में हर जिलाधिकारी के परिवर्तन पे उपलब्ध कराई हैं। ये बसेज पैदल चलने वाले, दोपहिया 3 व्हीलर से चलने वाले उन प्रवासी कामगार और श्रमिकों को सुरक्षित क्वारंटाइन सेंटर में पहुंचाने या उसके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए कार्य कर रही हैं। ये कार्य उत्तर प्रदेश में है और इनको हम रोजगार भी उपलब्ध करा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पहुंचते ही उसे भोजन मिल रहा है, पानी मिल रहा है। यह कार्य मुझे लगता है कि हर जगह होता तो मुझे लगता है ये समस्या है, एक महामारी से हम फेस कर रहे हैं, अचानक समस्या आई है, लेकिन मुझे लगता है कि इस समय सहानुभूति के साथ साथ संवेदना उन प्रवासी कामगार और श्रमिकों के प्रति व्यक्त करने का समय है और उसमें हर एक को इस पे आगे आके काम करना है। एक नहीं, मजबूरी और बेबसी की सैकड़ों कहानियां हैं जो गाजियाबाद से लेकर दिल्ली तक की सड़कों पर हर रोज लिखी जा रही हैं। जिन्हें टिकट मिल गया, जिन्हें साधन मिल गया, वो तो चले गए, लेकिन जिन्हें नहीं मिला उनकी तकलीफ सुनेंगे तब आपको पता चलेगा कि ऐसे ही लोग परिवार को लेकर सड़कों पर नहीं निकले। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर मिले इन प्रवासी मजदूरों की कहानी सुनिए। इलाहाबाद से ये परिवार है, दिल्ली रहता था, अब इलाहाबाद जाना चाहता है, सड़क पर है
पुलिस बैरिकेड लगा हुआ है, जाने दे नहीं रही है। लोग भी मदद करने के लिए आ रहे हैं, ग्लूकोन डी, केला और पानी है। सर, कहाँ रहते हैं आप दिल्ली में? हम गाजीपुर में रह रहे हैं। हाँ, गाजीपुर में रह रहे हैं जी। तो आपके पास तो बेटा कितना 1 से 1.5 साल का होगा ये? क्या करें भैया, पैसा नहीं है तो क्या करेंगे, लड़का लेके चलेंगे ही। पैसा खत्म हो गया जितना था। क्या करते थे आप? हम ठेली चलाते हैं, रोज का कमाना रोज का खाना है। अब ठेली बंद है, काम दाम बंद है तो क्या करें, लड़के बच्चे भूखन मर रहे हैं। तो फैसला आपने पैदल जाने का किया? अब क्या, रेलवे के लिए रजिस्टर कराया कहीं? हम करते 2 महीने कर रहे हैं, न हो रहा है न कुछ हो रहा है। अब लड़के बच्चे रोज आना खाना मांगते, ये मांगते वो मांगते, कहाँ से लागत? जब तक पैसा था खूब खिलाया, पैसे खत्म हो गए तो चल दिए गाँव। तो खाना भी नहीं मिल रहा है? अब क्या करें, खाना कहाँ से लाए? कभी मांग खिलाते हैं, कभी नहीं आता है, कभी लाइन में लगाओ 2 3 घंटे तो खाना मिलता है। फिलहाल तो जिंदा रहना जरूरी है। आप इसको लेके इलाहाबाद कैसे जाएंगे? आप घर जाइए, हम आपके खाने का इंतजाम करते हैं, हम आपको कुछ पैसे दे देंगे। अभी आप घर जाइए, इस छोटे बच्चे को लेके आप कहाँ 1000 किलोमीटर से ऊपर जा पाएंगे? 2 महीने तो बैठे हैं, 2 महीने से क्या क्या कर रहे हैं? नहीं हो रहा ना, नई दिल्ली से ट्रेन चल रही है। हाँ। लेकिन बोल रहे हैं कि इलाहाबाद के लिए कोई गाड़ी नहीं है। ऑनलाइन हमने गए थे वो बोलने, तो बोले कि इलाहाबाद के लिए कोई गाड़ी नहीं है आपके पास। तो हमने कहा पैदल ही फिर आज निकले, नहीं तो अभी तक बैठे ही थे घर पे। अच्छा। हैदरपुर में रहते हो? हैदरपुर में रहते थे। तो 2 छोटे बच्चे हैं, पैदल कैसे जा पाएंगे? जी क्या करें, ना तो पैसे ना खाने का कुछ मिल रहा है। 2 दिन से लाइन लगा रहे, खाना भी नहीं मिल रहा। बताओ हम किधर जाएं? कहाँ लाइन लगाई थी? स्कूल में 2 दिन से लगा रहे। कल भी पुलिस वालों ने मतलब बर्तन वर्तन फेंक दिया, आज भी नहीं मिला। बताओ सर हम क्या करें, हमारे पास पैसे भी चला सकता हूँ भिगो के, सब्जी कहाँ से लाएंगे, गैस कहाँ से लाएंगे, सारी व्यवस्था तो करना पड़ेगा भाई। 2 महीना हो गया मेरे को, 5 दिन काम किए हुए, कहाँ से लाए? स्कूल में जा रहे हैं खाने के लिए, वो भी उन्हें भगा दिया है। सरकार के बात पे कितने दिन भरोसा रखें? ना तो बस जान दे रहा, ना गाड़ी दे रहा। दूसरा नंबर गाड़ी के दे भी रहा करा 2500 रुपया किराया। 2 मियाँ बीबी है, 5000 रुपया लगेगा। 5000 रुपया हम ना होगा ना हमको जाने के लिए मिले। हमको घर भेज दे बस, बहुत हमको हमारे साथ मेहरबानी करेगा बस। हम लोगों को बस घर भेज दे बस, बहुत हमारे साथ मेहरबानी करेगा। दिल्ली आएंगे वापस कभी? अब नहीं आएंगे, अब बहुत हो गया भैया, कमा लिया खा लिया, क्या करूं। समस्या बहुत बड़ी हो चुकी है। दिल्ली, गाजियाबाद, हर जगह की कहानी एक है। अब सवाल है कि सॉल्यूशन क्या है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी आज एक सॉल्यूशन बताया, जिसे वो प्रधानमंत्री को भी भेजेंगे। पहले सुनिए वो सॉल्यूशन क्या है। कि कई लोग हैं जो जाना चाहते हैं। हमने एक वेबसाइट चालू की, हमने कहा भी रजिस्टर करो। 4 लाख, आप यकीन नहीं करोगे, 3-4 दिन के अंदर 4 लाख लोगों ने रजिस्टर कर दिया। 4 लाख। कल मैं ये कह दूं भाई, जिन जिन लोगों को यूपी जाना है वो फलाने स्टेडियम में इकट्ठे हो जाओ।